जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य अकेडमी पर। बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था कि हम आप लोगों के लिए एक मैथ की वीडियो लेकर आए करेंगे रोज के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, तो हम आपको बताएंगे बच्चों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में बच्चों सबसे पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति है, एक्सएफ एलसीएम है, औसत आयु, प्रतिशत, लाभ और हानि। इसके बाद है बच्चों अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, दोनों एक जैसे चैप्टर है बच्चों। प्रतिशत और लाभ हानि एक ही चैप्टर है दोनों बच्चों। समय और कार्य, पाइप और टंकी, ये भी दोनों एक जैसे ही चैप्टर है बच्चों आप लोगों के। इसके बाद नाव धारा, रेलगाड़ी, नाव धारा और रेलगाड़ी बच्चों एक ही जैसे चैप्टर होते हैं दोनों। क्षेत्रफल और व्यय बच्चों, ये चैप्टर ना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में या फिर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी जितने भी प्रकार के आपके गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए एग्जाम होते हैं सभी में ये चैप्टर आते हैं बच्चों। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो हमारे जितने भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी, इसके बाद जिन बच्चों ने एएलपी का फॉर्म भरा है वो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें बच्चों। और इसके बाद जो बच्चों ग्रुप डी के फॉर्म आने वाले हैं बच्चों आप लोगों के, वो बच्चे भी जरूर हमारे मैथ की वीडियो जरूर देखें बच्चों। तो बच्चों, हमने आप लोगों को बताया कि ये यूपी पुलिस ही नहीं, रेलवे में भी आपके यहाँ के ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी मतलब सभी प्रकार, एसएससी, जीडी, सभी प्रकार के एग्जाम में बच्चों हमारे क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं होगा कि केवल आपके एक ही एग्जाम में कि रेलवे पुलिस से, यूपी पुलिस से जुड़े हुए क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस से नहीं बच्चों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपके वहाँ से जुड़े हुए सभी चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं हम आज का अपना जो चैप्टर बच्चों, हम आपको शुरू कराएंगे परसेंटेज से, प्रतिशत से, क्योंकि प्रतिशत एक मुख्य चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। बच्चों संख्या पद्धति की वीडियो, संख्या पद्धति की 7 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है बच्चों। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से नंबर सिस्टम आप देख लीजिएगा। 7 से 8 वीडियो नंबर सिस्टम की पड़ी है बच्चों, पूरा नंबर सिस्टम कराया हुआ है। आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम देख लीजिए। आज का जो हमारा चैप्टर होगा बच्चों होगा प्रतिशत। तो बच्चों प्रतिशत से शुरू करते हैं हम सबसे पहले बच्चों। तो बच्चों प्रतिशत, सभी के सभी बच्चे हमारी सभी बच्चे नंबर सिस्टम की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी है बच्चों। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, नंबर सिस्टम की वीडियो मैथ वहाँ पे सर्च कीजिएगा और आपको मैथ में 7 वीडियो नंबर सिस्टम की पड़ी हुई है बच्चों। सभी प्रकार के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से कराए गए हैं आपको, वहाँ से अच्छे से देखना, उनको बेहतर क्वेश्चन है सभी के सभी। आज का जो हमारा चैप्टर बच्ची है प्रतिशत, आज का चैप्टर हमारा बच्चों प्रतिशत। सबसे पहले हम बता दीजिए बच्चों प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100% का मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है एक। मैं इस मार्कर की बात करता हूँ बच्चों, तो ये अपने आप में क्या है, एक 100% है। इस दूसरे मार्कर की बात करता हूँ तो बच्चे ये भी क्या अपने आप में 100% है। तीसरे मार्कर की बात करता हूँ तो अपने आप में 100% है। आप, हम और सभी जीव प्राणी अपने आप में सभी 100% होते हैं बच्चों। अगर आप एक रूम में बैठे हो बच्चों तो वो रूम अपने आप में पूरा 100% है। तो सभी व्यक्ति, सभी वस्तु या सभी स्थान अपने आप में क्या होते हैं बच्चों, 100% होते हैं। 100% का मतलब होता है एक। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि प्रतिशत, तो बात करें बच्चों, अगर हम बात करें कि 100% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। अच्छा, प्रतिशत को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में मतलब भिन्नों में बदलना सीखना है बच्चों। जब तक आप प्रतिशत को फ्रैक्शन या भिन्नों में नहीं बदलोगे तब तक आप उसको प्रतिशत को नहीं सीख पाओगे अच्छी से। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना है। अगर मैं बात करता हूँ 100% की, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। अगर इससे आगे चलते हैं बच्चों, 100 का आधा कितना होता है बच्चों, 50%। तो 50% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1/2, क्योंकि 1 का आधा 1/2। 50 के बाद 50 का आधा कितना होता है बच्चों, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 का आधा बच्चों 1/4। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों यहीं से। 25% का 25 का आधा कितना होता है बच्चों, ये होता है 12 सही 1/2%। और बच्चों 1/4 का आधा कितना होता है बच्चों, 1/8 आधा होता है बच्चों। तो मैं 12 सही 1/2% को क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ बच्चों। अच्छा, अगर मैं 12 से 1/2 का आधा करता हूँ तो 12 का आधा 6 और 1/2 का आधा 1/4। तो बच्चों इसका आधा हो जाएगा 6 सही 1/4%। तो बच्चों 1/8 का आधा कितना है, 1/16। यहीं से आपको सारी की सारी चीजें बनानी है, यहीं से आपको सारी की सारी चीजें बनानी है बच्चों। अच्छा, अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं बच्चों।
बात करता हूँ, अगर देखो यहाँ से बच्चों आ जाते हैं 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। अगर 25 दूनी 50 हो गए, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ बच्चों 25 दिया 75, तो बच्चों 75%। तो बच्चों जब 25 दूनी 50 1/2 है, तो ये कितना कितना गुना हो जाएगा बच्चों, इसका 3 गुना हो जाएगा। तो क्योंकि 25 दिया 75 ये इसका 3 गुना है, कितने मल्टीपल पर है बच्चे, ये 3 के मल्टीपल पर है। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा 75% का मतलब होता है बच्चों 3/4। ऐसे ही यहाँ से अब देखो आपको सारी चीज़ें समझनी है, सभी चीज़ें आपको समझनी है, रटनी नहीं है। अगर आप रटोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे बच्चों। आगे आते हैं बच्चों, अगर बात करता हूँ मैं किसकी बात करता हूँ बच्चों आप लोगों के सामने में 12 से 1/2। तो 12 का दुगुना कितना होता है, 12 से 1/2 का दुगुना कितना होता है बच्चों 25 होता है। 12 का 3 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, तो 12 या 36 और 1/2 का 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा 1.5। 36 और 1.5 कितना होगा 37.5। तो इसका 3 गुना हो जाएगा बच्चों 37 सही 1/2%। और तो इसका 3 गुना कितना आएगा बच्चों 3/8। ये कितने मल्टीपल पर है बच्चों, इसके 3 के मल्टीपल पर है। अच्छा अगर मैं इसका 5 मल्टीपल कर दूं बच्चों, कितना मल्टीपल कर दूं बच्चों इसका, मैं 5 है मल्टीपल पर, तो 12 पंजे 60 होते हैं। 12 पंजे कितने होते हैं बच्चों 60 होते हैं। और जब 1/2 की मल्टीपल 5 में करते हैं तो 2.5 आता है 2.5। तो 60 और 2.5 कितना होगा बच्चों, ये हो गया 62 सही 1/2%। अगर मैं 62 से 1/2% की वैल्यू निकालता हूँ, तो 12 से 1/2 का मान कितना है 1/8। ये कितने मल्टीपल पर है बच्चों 5। तो जो मल्टीपल पर 5 है वो कहाँ रख देंगे यहाँ से, तो इसका मान कितना रहेगा बच्चों 5/8 रहेगा। आपको चीजें समझनी है, रटनी नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों ये चीजें हमारे समझ में आ गई। अच्छा इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। और बच्चों अगर बात करता हूँ मैं किसकी, बात करता हूँ मैं यहाँ से इसे आगे चलते हैं थोड़ा। अगर मैं बात करता हूँ 8 सही 1/3%, तो इसकी वैल्यू कितनी, देखो 8 दिया 24, 24 और 1 25, 25% का मान कितना होता है बच्चों 1/2। नीचे कितना रखा हुआ है 3, तो 2 की 1/25% का मान कितना होता है 1/4। नीचे कितना रखा 3, तो 3 चौके 12, तो इसका मान हो जाएगा बच्चों 1/12। आपको समझना है, कैसे समझना है, देखो ऐसे समझना है। यहाँ से आपको समझाओ 8 दिया 24 और 1 25, तो 25/3। 25% का मान कितना है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो मान है बच्चों वो होता है आपका 1/4। और बट्टे में कितना रखा है मेरे प्यारे बच्चों 3, तो इसका जो सही वैल्यू होगी 1/12 वैल्यू हो चुकी है। आगे चलते हैं बच्चों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे और आगे देखते हैं क्या कहा गया है। अच्छा अगर इसे आगे थोड़ा सा और लिख दिया जाए बच्चों, मैं आगे लिखूँ, अगर यहाँ से लिख दी जाए कि 9 सही 1/11%, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको पहले सोल्व करते हैं। 11 की 99 कितना होगा बच्चों, ये हो गया 100/11%। और 100 का मान कितना होता है मेरे बच्चों 1 और बट्टे में 11, तो इस 11 सही 9 सही 1/11% का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/11 मान हो। अब आगे चलते हैं, इनसे आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या कहा गया है। अगर यहाँ से मैं और वैल्यू निकाल लेता हूँ बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ से 11 सही 1/9%, 9 की मल्टीपल 11 में 11 ने 99 कितना होगा बच्चों, ये हो गया 100/9%। 100 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है, तो 1/9। तो 11 से 1/9 को क्या लिखेंगे बच्चों, 11 से 1/9% किसके बराबर होता है 1/9 के। और 9 से 1/11% किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/11 के प्रतिशत के बराबर होता है। आपको सभी चीजें याद करनी है, रटना कुछ नहीं है। अच्छा अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं बच्चों। बात करता हूँ मैं 4% की, तो 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों 1/25। क्यों कैसे लिखेंगे ये भी आपको समझा दिया जाता है, चलो समझाते हैं आपको। सबसे पहले लिखते हैं 4%, हटाने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों बटे में 100, तो 4 कम 4 25 चौका 100, तो कितना आएगा बच्चों 1/25। बात करता हूँ मैं 5% की, तो 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, तो 5/100। 5 से कितनी बार कटेगा 1/20, तो कितना आएगा बच्चों फ्रैक्शन में 1/20। अच्छा आगे चलते हैं। 5 दूनी कितना होता है बच्चों 10, तो 10%। 10 का क्या लिखेंगे बच्चों, तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा 1/10।
5 के कितना होता है बच्चों 15। तो 15% को देखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 15% का फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा। तो बच्चों जब 1/5 को क्या लिखते हैं 1/20, और ये कितना मल्टीपल है इसके बच्चे 3 गुना, तो बच्चे है 3/20। कितना आ जाएगा इसका आंसर बच्चों 3/20 आंसर आ जाएगा। आपको चीज़ें समझनी है, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें हमेशा समझनी है। अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा बना पाओगे, अपनी पकड़ मैथ पे बहुत अच्छी कर पाओगे और आप बहुत अच्छे से आगे मैथ को ले पाओगे बच्चों। यही कारण है बच्चों कि कुछ बच्चे हमारे जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं मैथ में कमज़ोर होने का कारण है कि वो मैथ को रटना शुरू करते हैं, जैसे हम जीएस को रटते हैं, जीएस को नहीं समझते हैं। अगर आप जीएस को नहीं समझोगे और केवल जीएस को रटोगे तो बच्चों उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आप लोग जल्दी ही भूल जाओगे। मैथ कुछ नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो मैथ और रीजनिंग है। आपको एक बात और बता दी जाए बच्चों, मैथ और रीजनिंग दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरे नंबर देकर जाते हैं बाय टू बाय। आप जीएस में कभी पूरे नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि जीएस हर रोज 100 से 2 क्वेश्चन करंट बन जाते हैं, और जो आज एक दो दिन अगर हमारा बीचे तो वो करंट हमारी पास्ट बन जाता है बच्चों। तो जीएस में आपके कभी भी पूरे नंबर नहीं आ पाते। लेकिन अगर आपने मैथ के आपके एग्जाम में यूपी पुलिस के एग्जाम में 38 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने 38 के 38 कर दिए हैं और 38 सही क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता है कि मेरे सही आंसर आया करने के बाद, तो बच्चों वो आपके 38 के 38 क्वेश्चन सही हो गए। और 38 दुनिया आपके कितना हो जाता है बच्चों 76, तो आपके 76 नंबर दे के चले गए बच्चों को। मैथ ही सबसे प्यारा सब्जेक्ट है बच्चों। तो आगे चलते बच्चों यहीं से। अच्छा बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से 33 सही 1/3% की, तो बच्चों इसको क्या लिखते हैं 33 या 99, और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 100/3%। 100 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों 1, तो इसका आंसर होगा 1/3। तो बच्चों सभी की सभी वैल्यू को हमें किसमें तोड़ना सीखना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ना सीखना है। सबसे पहले क्या सीखना है बच्चों, हमको फ्रैक्शन में तोड़ना सीखना है, उसको तोड़ते कैसे है, उसको आगे चलाते कैसे है बच्चों। जब तक आप इनको ऐसे लिखना नहीं सीखोगे बच्चों तो तब तक आप इनको नहीं सीख पाओगे। चलो बच्चों यहीं से कुछ याद करते हैं। सबसे पहले 100% का मान कितना है 1, 100 का आधा 50, 50 का मान कितना हो गया 1/2, 50 का आधा 25, तो 25 अगर 1/2 तो 1/2 का आधा 1/4, 25 का आधा 12 से 1/2%, तो इसका आधा कितना होगा 1/4 का आधा 1/8, 12 का आधा 6 से 1/4%, तो 1/8 का आधा कितना बच्चे 1/16। बात आती है यहाँ से मेरे पास 8 से 1/3% की, तो 8 से 1/3% किसके बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 के 24 और 25/3, 25 का मान कितना होता है 1/4, बटे में 3 रखा हुआ 3 और 4 के कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/12। ये हो चुका है मेरे प्यारे। अच्छा अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, आगे चलते बच्चों 16 से 2/3% की बात करते हैं बच्चों। अगर मैं यहीं पे वैल्यू और यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी कि 16 सही 2/3%, इसको क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, मतलब भिन्नों में क्या लिखेंगे 16 दिया 48, 48 तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 50/3%। 50 का मान कितना होता है बच्चों 50% की वैल्यू होती है 1/2, तो प्यारे बच्चों 1/2 और बटे में कितना रखा हुआ है 3, तो इसका कितना ये फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/6 लिखा जाएगा। ये फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे इसको 1/6, मतलब भिन्नों में क्या लिखेंगे इसको 1/6 लिखेंगे। जब तक आप ये नहीं सीख पाओगे कि ये 1/6 कैसा आया है तब तक आप इसको नहीं जान पाओगे बच्चों। अच्छा बच्चों आगे अगर और बात करता हूँ मैं यहीं से कुछ और लिख देता हूँ। अगर हमारे पास जगह है, काफ़ी जगह है हमारे पास, ये रही जगह यहाँ पर, तो बच्चे ये देखते हैं। बात करता हूँ मैं सबसे पहले 2 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना होगा बच्चों 5, तो 5/2%। 5% को क्या लिखा हमने प्यारे बच्चों 5% को लिखा है हमने 1/20, कितना लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 1/20, बटे में कितना रखा है प्यारे बच्चों 2, तो ये कितना होगा 1/40, ये कितना हो चुका है आपका 1/40 हो चुका है। तो आपको ऐसे ही फ्रैक्शन याद करनी है। चलो इसको याद करते एक बार आते हैं। क्या कहा है 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, 50% की वैल्यू 1/2, 25% की वैल्यू 1/4, 25 दिया कितना होता है प्यारे बच्चों 75, अगर ये इसका 3 गुना तो 3 की वैल्यू मल्टीपल 1 हो जाएगी तो 3/4। अच्छा 20 12 से 1/2% का मान 1/8, 12 दूनी 24 और 1 25, क्योंकि इसका आधा है, और इसका 3 गुना कितना होता है 12 या 36, और आधा दिया कितना होता है बच्चों 1.5 होता है, तो 36 और 1.5 कितना हो गया 1.5
36 कितना होता है 37.5, मतलब 37 से 1/2 तो 3/8। इसका 5 मल्टीपल करते हैं तो बच्चों कितना आएगा 62 से 1/2%। तो 62 से 1/2% तो 1/8, 1 गुना है तो 5 गुना कितना हो जाएगा बच्चों 5/8। इसके बाद दिया गया मेरे पास 6 से 1/4% को क्या लिखते हैं 1/100। आगे देखते हैं बच्चों 8 से 1/3% क्या लिखेंगे 25/3 बराबर 25% का मान 1/4 बट्टे में 3 है तो मल्टीपल 3 और 4 किया कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1/12 हो गया। 9 से 1/11% तो क्या लिखते हैं बच्चों तो ये लिखते हैं 100/11। 100/11 बराबर कितना होगा 1/11, क्योंकि 100 का मान कितना होता है 1 और 1 में 11 है तो 11 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। यहाँ से आगे दिया गया 11 से 1/9%, तो 11 में महीने आ रहे कितना हो गया 100। 100 का मान कितना है 1 और बटे में 9 है तो बच्चों कौन में 9 ही आएगा। 4% तो क्या लिख सकते हैं 4/100, 4 से काटते हैं 25 बार तो 4% का मान कितना है 1/5। ऐसे ही 5% तो क्या लिख सकते हैं बच्चों 5/100, 5 से काटते हैं बच्चों 1/20। 10% तो क्या लिख सकते हैं 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो 1/10। अच्छा 5 का 3 गुना 15%, तो ये 3 गुना कितना हो जाएगा 15, 3/20। ऐसे ही बात करते हैं बच्चों यहाँ से 33 से 1/3% की। बहुत सारी फ्रैक्शन है, लिखने को मैं बहुत सारे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी लिख दूंगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सभी फ्रैक्शन लिख सकता हूँ बच्चों। 1%, 2%, 3%, 4 5 6 7 8। मैंने आपको मुख्य प्रतिशत केवल लिख के बताया है कि यहाँ से भी ये प्रतिशत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है बच्चों आपका, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि यही फ्रैक्शन अक्सर देता है आपके एग्जाम में। यही ऐसे परसेंटेज आ जाते हैं। कभी कभी आपकी फ्रैक्शन 1/11 को प्रतिशत में बदली है। अगर आपको पता है कि 1/11% में क्या होता है 9 से 1/11, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर लगाओगे, वहाँ से गोला कर दोगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, और मैंने आपको सिखाया है। अच्छा बच्चों ऐसे 16 से 2/3% किसके बराबर होता है 50/3 के। आगे देखते हैं 2 से 1/2% कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों 5/2% के। 5/2% बराबर कितने 1/40 के हो गए। 33 से 1/3% किसके बराबर बच्चों 1/3 के बराबर। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से। अगर आप मुझसे कहो कि सर लिखते हुए चले जाओ तो मैं लगातार लिखता हुआ चले जाऊँगा। और भी सारी चीजें होती हैं, यहाँ से कुछ भी लिखवा लीजिए, कोई सी फ्रैक्शन आपको लिखना, केवल आपको बनाना है बच्चों और कुछ नहीं करना है। आपको केवल इतना ही समझना है कि फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं, चलते आगे क्या कहा है। अगर मैं आपको बोल दूं सबसे पहले कि बच्चों 20% को क्या लिखते हैं, तो आप बताओगे सर 20/100, और काट देंगे तो कितना है सर 1/5। आगे 20 का दुगना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 40%, तो 40 को क्या लिखेंगे 40/100। 2 से काट 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे 2 बार, 2 से 5 बार, तो बच्चों कितना आएगा 2/5। देखो ये इसका दुगना है तो ये दुगना हो चुका। अच्छा 20 के बाद कितना लिखते हैं बच्चों 60% लिखते हैं। ये कितने गुना हो गए बच्चों 3 गुना हो गया। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 60/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से 5 बार, तो आंसर कितना है बच्चों 3/5 आ चुका है। आगे चलते हैं इसे प्यारे बच्चों। 60 के बाद अगर लेते हैं इसका यहाँ से 80% लेते हैं, फिर कितना गुना है बच्चों इसका 4 गुना है, तो 80/100। 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो आंसर कितना है बच्चों 4/5। देखो आप 1 2 3 4 के बीच जितना मल्टीपल होता चला गया उतने हो गए ऊपर आते चले गए। बटे में सभी के क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5 है, अपोन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों सभी के 5 है। ऊपर क्या आते चले गए 1 2 3 4। अच्छा एक और आता है बच्चों, अगर मैं आपके सामने लिख दूँ कि 19 सही 1/5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो बच्चों 19 पंजे 95, 19 पंजे सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 19 सही 5/5%, तो क्या लिखे, तो 19 पंजे 95 और 5 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 100/5। 100 का मान कितना होगा 1 और 5 का 5, तो आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/5। अगर मैं इसी इसको ऐसा लिख दूँ कि 5 सही 5/19% को क्या लिखेंगे, तो बस ये जो नीचे लिखा हुआ है तो यही इसके बटे में आ जाएगा 1/19, क्योंकि 19 पंजे 95 और 5 कितना होगा 100। 100 का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 और अपन में 19 है तो अपन में कितना आएगा 19 ही आएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, केवल समझना है। आपको मैंने समझाया फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, कैसे फ्रैक्शन को आगे ले जाते हैं। अच्छा बच्चों ये तो थी हमारी, अगर हमारे पास 1 से लेकर 100 के बीच में कोई फ्रैक्शन आता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, प्रतिशत के क्वेश्चन।
यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस में आपके सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तब कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, समझना है। करना क्या है बच्चों, हमको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हमको करना कैसे है। मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने कि, चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको कि 116 सही 1/2% की वैल्यू। आपके पास अगर 2 मिनट का समय है तो आप क्या करोगे बच्चों, सभी के सभी सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सब बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 116 दूनी 232 और 1 233/100। कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे करते हैं 116 दूनी 232 और 1 233/2%। प्रतिशत हटाते हैं तो 233/2 गुना 100। इसको काटते हैं बच्चों, यहाँ से बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। मैं ये नहीं पता लगता कि होना क्या है, हो क्या रहा है, समझ नहीं आता कुछ। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना इस क्वेश्चन को, ये आपका गलत मेथड है। सही मेथड कैसे है, इसको ऐसे करते हैं 116 को लिखते हैं बच्चों 100 प्लस 16 सही 2/3% है बच्चों, 2/3% करते हैं इसको। तो इसको यहाँ से बहुत लंबी कैलकुलेशन बनाएंगे सभी बच्चे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे इसको मेरे बच्चों। 116 किए 348 हो गए यहाँ से। तो कैसे करेंगे इसको, 348 प्लस 2 और बटे में 3, तो कितना है बच्चों यहाँ से 350/3, परसेंटेज हटाने के लिए 100। और यहाँ से बहुत लंबी कैलकुलेशन, जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे, काफ़ी सारा काम करना है। ऐसा नहीं करना है। इसको कैसे करते हैं, इसको लिखेंगे बच्चे 100, इसको लिखेंगे 116 से 2/3 को लिखेंगे बच्चों 100 अलग से लिखेंगे और 2/3% अलग लिखेंगे। मुझे पता है कि 100 का मान कितना होता है बच्चों 1 प्लस, और 16 से 2/3 का भी क्या बताया था मैंने आपको, बताओ थोड़ा ध्यान कर। ये कितना हो गया, 16 दिया 48 और 2 कितना हो गया 50। 50 को क्या लिखते हैं 1/2, 3 में तो कितना हो गया 1/6। तो जो सही आंसर आ गया 1 सही 1/6। ये फ्रैक्शन में बन सिर्फ इतना ही था, ये इससे ज़्यादा इसको नहीं करना। ये एक क्या, इसको एक ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिखिए। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करके आपको लिखना है तो 6 कम 6 और कितना है तो 7, तो इसको 7/6 लिख सकते हैं। और इसका आंसर आप यहाँ पे 1 से 1/6 इसका आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको और सोल्व करना तो 6 कम 6 और कितना है 7/6। आप यहाँ पर भी अगर आपका आंसर यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है तो आप यहाँ पर आंसर दोगे, ये पूछा है तो इसका आंसर आप यहाँ पर। ये इतनी लंबी आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको ये नहीं करनी है, सिर्फ इसको तोड़ के लिखना है। 116 में कितना 100 है, 100 के बाद कितना है 16 से 2/3%। 100% की वैल्यू 1 होती है, 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6। तो इसको लिख दिया 1 से 1/6 हो गया आंसर, बस इतना ही करना है। इसको और सोल्व कराता है मेरा एग्जाम में तो 6 कम 6 और कितना है 7/6%। 7/6 तो फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा बच्चे, फ्रैक्शन में जो आपका भिन्न में जो लिखा जाएगा ये आपका लिखा जाएगा 7/6 लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगला देखते हैं बच्चों, इससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं लिखूंगी 416 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, तो बहुत आसान है। तो बच्चों 400 अलग लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखेंगे 16 सही 2/3%। अगर 100% का मान 1 है तो 400% का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और प्लस में 1/6। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 4 से 1/6 या 4 चौक 6 चौक 24 और कितना है मेरे प्यारे बच्चों 25। तो ये आंसर 25/6 भी है। अगर आपका एग्जाम में यहाँ पर पूछना है तो आपको आंसर यहाँ छोड़ देना, एग्जाम में यहाँ पे लेके जाता है तो आपको आंसर आपका एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों से। अच्छा चलो, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हो, चलो मैं आपको समझा दूँ कि बच्चों 100% की वैल्यू होती है 1, 200% की वैल्यू होती है 2, 300% की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 3, ऐसे ही 400% की वैल्यू होती है बच्चों 4, 500% की वैल्यू 5, 600% की वैल्यू बच्चों 6, 700% की वैल्यू, ऐसे ही क्रम में चलेगा बस 7,
800% की वैल्यू मेरे क्या रही बच्चों 8, 900% की वैल्यू क्या रही बच्चों 9, 1000% की वैल्यू क्या रही बच्चों 10, 1100% की वैल्यू बच्चों 11। अब हमारा ऐसे ही चलना है, 1200 की 12, 1300 की 13, 1400 की 14, 1500 की 15। अगर आपको बोल दिया जाए ऐसे ही करने बोल दूँ बच्चों मैं कि यहाँ से डॉट डॉट करूँ मैं और यहाँ पर बोल दूँ कि 2000% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चों इसकी वैल्यू होगी 20। कितनी वैल्यू हो जाएगी 20। देखो आसान तरीका है, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटाते चले जाओ, आपकी वैल्यू निकलती चली जाएगी। यहाँ से मैंने 2 जीरो हटाई 20। अगर मैं आपके सामने लिखूँ आपको बोलूँ कि बच्चों 50,000% की वैल्यू कितनी, तो बच्चों 2 जीरो हटा दो, कितनी वैल्यू होगी 500 वैल्यू होगी। 2 जीरो हटा दो तो कितनी वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों इसकी 500 वैल्यू होगी। बस इतना ही करना है, ऐसे ही समझना है आपको और यही समझना है आपको। तो ये आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। 100% की वैल्यू 1, 200 की 2, 300 की 3, 400 की 4, 5 की 500 की 5, 600 की 6, 700 की 7, 800 की 8, 900 की 9, 1000 की 10, 1100 की 11, डॉट 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 2000 की 20। ऐसे ही करा के चलता तो 50,000 की वैल्यू कितनी 500। करना कुछ नहीं है, आपको करना है क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो हटानी है। क्या हटानी है बच्चों आपको 2 जीरो हटानी है। सभी में से 2 जीरो हटाते चले जाओ, आपका आंसर आ जाए। यहाँ से मैंने 2 जीरो हटाए तो 500 आ गया। 50,000% को अगर मैं लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 500 होगी फ्रैक्शन में। तो चलते हैं बच्चों आगे चलते हैं इसी क्रम में, इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 233 सही 1/3% को भिन्नों में लिखिए। आपको इसको भिन्नों में लिखना है बच्चों, तो इसको तोड़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। तो 200 को सबसे पहले लिखेंगे 200% प्लस फिर 33 सही 1/3%। 200 की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस और 33 से 1/3 की वैल्यू बच्चों प्रतिशत में उसमें फ्रैक्शन में क्या लगती है 1/3, तो 2 दिया 6 और कितना हो गया आंसर 7/6। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको ऐसे लिखवाते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है बच्चों केवल कि 2 सही 1/3%। आंसर ये भी है। अगर आपका एग्जामिनर इस फॉर्म में आंसर चाहता है तो आपको इस फॉर्म में आंसर देना है, और इस फॉर्म में आपका एग्जामिनर आंसर चाहता है आपको इस फॉर्म में आंसर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म देखनी है कि उसने आंसर एग्जामिनर ने किस फॉर्म में आपसे मांगा हुआ है, सिर्फ इतना ही आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही से मैं आपके सामने लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास बच्चों कि 506 सही 1/4% का मान को फ्रैक्शन में लिखिए, को भिन्नों में लिखो, भिन्नों में लिखो। और मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस में क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आएगा ऐसा 100% पूछेगा, क्योंकि बच्चों मैं जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तो ये कुछ जरूर क्वेश्चन है ऐसा था। जब मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे गए और शायद 2 क्वेश्चन थे मेरे एग्जाम में, जो मेरा एग्जाम आया था मेरे जो पेपर था शायद उसमें 2 क्वेश्चन थे। और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 2 पूछ सकता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 भी पूछ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, इसके मल्टीपल इसमें +1 करते हैं और +1 करने के बाद बच्चों क्या करते हैं, सब बच्चे +1 करते हैं, 1 के बाद उसको जोड़ना घटाना गुना भाग बहुत सारी चीजें करते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको तोड़ना है बच्चों। इसको क्या लिखना है सबसे पहले 500% प्लस 6 सही 1/4%। 500 क्या होता है बच्चों 5 प्लस 6 से 1/4 का 6 24 और 25, 25 का 1/4 बचा कितना होगा 1/16। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 सही 1/16 आंसर हो गया। अगर इसको आगे कराता तो 16 पंजे 80 हो कितना हो गया बच्चों, तो इसको 81/5 भी लिख सकते हैं। 16 पंजे 80 और 81/5 या फिर 5 सही 1/16% इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो बच्चों ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। तो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास कि 1016 सही
2/3% को भिन्नों में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों? भिन्नों में लिखना है। इसको भिन्नों में कैसे लिखते हैं, चलो बताते हैं आपको, देखते हैं भिन्नों में क्या लिखा जाता है इसको। तो बच्चों इसको तोड़ते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1000 और प्लस में बाद में क्या करते हैं बच्चों, फिर इसको लिखते हैं तोड़कर बच्चों। तो बच्चों इसको क्या लिखा है हमने, इसको हमने लिखा है 1000 16 से 2% को क्या लिखा, 2/3% को 1000 अलग से लिखा है और 16 सही 2/3% अलग से। 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 10 और 16 सही 2/3 को कितना लिखते हैं बच्चों, 1/6। तो सही आंसर कितना आएगा, 10 सही 1/6 हो गया आंसर। अगर इसको आगे सोल्व कराता है तो आगे सोल्व कर दीजिए। 10 छक्के 60 रहे कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 61/6, ये भी आंसर है। एग्जामिनर अगर आपका यहाँ पर छोड़ता है तो यहाँ से आंसर दे देना है, एग्जामिनर यहाँ पर आपको छोड़ता है तो आपका एग्जाम आंसर यहाँ पर दे देना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इसी का क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास से कि 325% को भिन्नों में लिखो। इसमें लिखना बच्चों, भिन्नों में लिखो। तो इसको भिन्नों में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले इसको लिखेंगे 300 अलग और प्लस के 25% अलग। 300 कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 25 का 1/4, तो आंसर आएगा 3 सही 1/4 हो। अगर आपको बोल दी जाए कि प्रतिशत को भिन्नों में लिखो तो आपको ऐसे सोल्व करना है। और आपको अगर यहाँ से दूसरा टाइप बनता है, टाइप नंबर सेकंड, तो ये फर्स्ट टाइप था मेरे प्यारे बच्चों। अब टाइप नंबर सेकंड करते हैं। आपको टाइप टू टाइप करने हैं सभी क्वेश्चन, आपको टाइप टू टाइप करने हैं सभी क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना। टाइप टू टाइप, नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। अब तक क्या था, अब हमने टाइप पढ़ा था प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, और इस ये सेकंड टाइप क्या है बच्चों, कि भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो बच्चों, प्रतिशत में बदलो। भिन्नों को किसमें बदलना है प्यारे बच्चों, प्रतिशत में। चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि 3 सही 1/6 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलना बच्चों, प्रतिशत में बदलो। तो बच्चों सब क्या करते हैं इसको, सब करते हैं इसको ऐसे करते हैं। देखो फर्स्ट कि यहाँ से 3 है 1/6, 6 दिया 18 और 1 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 19/6। इसको किसमें बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, गुना 100। तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, ये 1900। इससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, तो बच्चों यहाँ से जब इसको 6 से भाग देंगे तो 6 दिया 18, 1 बचा 10 हो गया, 6 कम 6, 4 बचा 40 हो गया, 4 बच गए 40 हो गया, 6 6 36, 6 6 36, कितना बचा फिर से 4 बच गया। तो ऐसे करते हैं बच्चों, इसको 6 6 मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको ऐसे नहीं करना है, ये हमारा ऐसा नहीं करना है बच्चे, ऐसे आपको करना है क्या, इसको ऐसे लिखना है। 3 किससे बनता है बच्चों, 300 से, प्लस 1/6 किससे बनता है, 16 सही 2/3% से। आंसर आ गया आपका, तो यार 316 सही 2/3% हो गया, खत्म। इतना ही करना है केवल आपको, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। 3 किससे बना है बच्चों, 300 से। मैंने आपको बताया था कि 300 से यदि 3 बनता है तो 3 से 300 भी तो बनेगा। तो 3 किससे बना है मेरे प्यारे बच्चों, 300 से। और 1/6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16 से ही 2/3%। दोनों को जोड़ दिया, 300 में 16 जोड़ दिया, 316 से 2/3% हो गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बच्चों यहाँ से करना शुरू कर देते हैं इससे। अब जब यहाँ से इसको शुरू करेंगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, 6 6 36, फिर इसको तोड़ेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। यहाँ से इसको या काट देंगे, इसको ऐसा करेंगे तो बहुत आगे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं करना आपको, एग्जाम में गलतियाँ नहीं करनी है। सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाते बच्चों के,
वहाँ पे सभी क्वेश्चन बच्चे क्यों नहीं कर पाते? बच्चे इसलिए नहीं कर पाते सभी क्वेश्चन कि बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ बहुत लेंथी आया था, मैथ के क्वेश्चन बहुत लेंथी, तो वो लेंथी नहीं थे, उनको लेंथी बना देते हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन तो केवल 2 लाइन का ही है ये, तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, 10 सेकंड में अपना बोला बदली, 20 सेकंड में क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहीं से। अगला क्वेश्चन क्या गया मेरे पास प्यारे बच्चों, 4 सही 1/6 को, इसको बच्चों 4 सही 1/6 को, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलना है मेरे बच्चों? प्रतिशत में। तो 4 किससे बना बच्चों? 400 से, प्लस 1/6 किससे बना मेरे प्यारे बच्चों? 16 सही 2/3% से। तो 416 कितना हो गया? ये हो गया 416 सही 2/3%। हो गया आंसर खत्म। आगे फिर मैं इसी क्रम में आगे क्वेश्चन ले लिए जाऊं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 2 था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं लिख दूं यहां से कि 505 सही 5/19%। क्या है बच्चे? 500 नहीं, ऐसे नहीं है। क्वेश्चन है आपका कि 3 सही 1/8 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलना है बच्चों? प्रतिशत में। 3 सही 1/8, तो बच्चों 3 से क्या बन गया आपका? 300 प्लस प्रतिशत प्लस 1/8 किसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों? ये होती है 12 सही 1/2। इसकी होती है बच्चों, ये होती है 12 सही 1/2%। तो 312 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ये हो गया 312 सही 1/2%। हो गया आपका आंसर खत्म। इतना ही केवल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं यहाँ से लिखूँ, तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूँ, क्या लिख देता हूँ मैं कि 2 सही 1/11 को, 2 सही 1/11 को भिन्नों में बदलो। किसमें बदलना है बच्चों? भिन्नों में। तो 2 का क्या बन गया? 200। और 1/11 किसकी फ्रैक्शन होती है? बताओ, मैंने 1/11 किसकी फ्रैक्शन बताई थी आपको? दिमाग पे जोर डालिए प्यारे बच्चों। 1/11 जो मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी, वो आपको बताई थी मेरे प्यारे बच्चों 9 सही 1/11%। कितना? 9 सही 1/11%। तो 200 और 9 कितना आ गया बच्चों? हो गया 209 सही 1/11%। आंसर आपका। भिन्नों को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्नों में, ये क्वेश्चन जरूर आएगा यूट्यूब। इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो आपके कितने टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ? आपको 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन करते। आप कौन सा टाइप करते हैं बच्चों? टाइप। चलो अभी क्वेश्चन और करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है बच्चों कि 4 सही 1/3 को, 4 की जगह यहाँ पे 6 ले लीजिए आप। कितना ले लीजिए बच्चों? यहाँ पर 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। 6 से 1/3 को भिन्नों में, इसमें बदलना है भिन्नों में। तो 6 का क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 600 और प्लस 1/3 किसकी प्रतिशत होती है? 33 सही 1/3%। 600 और 33 कितना हो गया? तो 633 सही 1/3%। हो गया आंसर। इतने भी क्वेश्चन आप यहाँ से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं यहीं से लिख देता हूँ आपके सामने, कुछ भी लिख सकता हूँ कि 5 सही 1/5 को भिन्नों में बदलो। किसमें बदलना है प्यारे बच्चों? भिन्नों में। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके सामने। तो 5 का मतलब होगा बच्चों 500%। और 1/5 किसका होगा बच्चों? 20%। 520 कितना हो गया? 520%। हो गया आंसर आपका। हो गया आंसर। इतना ही करना है। और अगर आप इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे 5 25 और 1 26, 26/5 गुना फिर 100 करेंगे, फिर उसको काटेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, पर स्मार्ट वर्क करने से ही आपको सिलेक्शन हो पाएगा। जब तक आप क्वेश्चन को
1 मिनट के क्वेश्चन को जब तक आप उसको 10 से 15 या 20 सेकंड में नहीं कर पाओगे तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बच्चों क्वेश्चन होते भी 15-20 सेकंड के ही है, बस तरीका थोड़ा अलग होता है, सबका तरीका अलग है। कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे उसी क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी तरीके से कर देते हैं और कुछ बच्चे उसी क्वेश्चन को थोड़ा आसान तरीके से करते हैं। तो हमको क्या करना है, केवल और केवल स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से उस क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों मैं आपको 2 टाइप करा चुका हूं, टाइप करते हैं इसको तीसरा टाइप नंबर 3। आपको टाइप टू टाइप नोट करने हैं, आपको टाइप टू टाइप नोट करने हैं बच्चों। और टाइप नोट करने के बाद आपके पास जो भी बुक है, किसी भी राइटर की भी बुक है, आपके पास यदि किरण की बुक है तो आप किरण की बुक से क्वेश्चन लगा लेना। आपके पास यदि आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो आप आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन लगा लेना, उससे आप क्वेश्चन हल करके देख लेना। आपके पास यदि एस.डी. यादव की बुक है तो आप एस.डी. यादव की बुक से क्वेश्चन लगा लेना। किसी भी राइटर की यदि आपके पास बुक है, अरिहंत की है या अरिहंत से अलग किसी भी राइटर की आपके पास बुक है या आपके पास प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में जितने प्रतिशत क्वेश्चन तो सब लगा लेना। किसी भी प्रकाशन का यदि आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो उसके प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन लगा लेना बच्चों। और फिर बच्चों जब आपके लास्ट से 2 से 3 बचेंगे बच्चों तो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेट में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में टाइप नंबर 3। जब किसी व्यक्ति की आय या व्यक्ति के स्थान पर आपको वस्तु दे सकता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल दे सकता है बच्चों में X% की वृद्धि या कमी और फिर से Y% की वृद्धि या कमी की जाए तो उसमें होने वाला कुल परिवर्तन, तो उसमें होने वाला कुल परिवर्तन क्या होगा। तो बहुत आसान है बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है और मुझे उम्मीद है कि इस बार यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चों। तो बच्चों क्या है, जो इसका एक आपको छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना है। बच्चे सभी फॉर्मूले याद कर लें तो बच्चे हो गया x + y और +xy बटे 100। आपको याद रखना है यदि वृद्धि है तो क्या कर देना है बच्चों, प्लस, और कमी है तो क्या कर देना है माइनस, बस इतना ही करना है। यदि वृद्धि आ गई है तो आपको प्लस करना है और कमी है तो बच्चों आपको क्या करना है, माइनस करना है। वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो बच्चों माइनस, सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप समझना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई, परंतु कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की कमी की गई, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। या आपको ऐसे भी बोल सकता है कि उसकी आय में वृद्धि होगी या कमी होगी। ऐसे बोल सकता है कि आय में वृद्धि या
कमी होगी। ये भी आपसे पूछ सकता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन समझना है। एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि गई, परंतु कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की कमी की गई, या ऐसे बहुत सही पुनः 20% की कमी की गई, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा? ये क्वेश्चन पूछता है, 100% क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर वृद्धि लिखी है उस चीज को किस में लिखना है मेरे बच्चों? प्लस में। और जहाँ पर कमी लिखी गई है उस चीज को किस में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस में लिखना है। ये याद रखना आपको। उस चीज को किस में लिखना है आपको? प्लस में। तो एक वैल्यू x के एक वैल्यू y, मान लेते हैं x बराबर कितना है बच्चों? प्लस के 20, और y बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस के 20। यहाँ पर तो रखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्या है मेरे पास? 20 माइनस के 20 फिर प्लस 20 गुना माइनस के 20 और बटे में कितना आगे प्यारे बच्चों? ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास यहाँ से? प्लस माइनस माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 4%, और माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? कमी को। तो बच्चों याद रखना, तो उसके आय में क्या परिवर्तन हुआ? तो उसके आय में 4% की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? कमी। उसके आय में क्या होगी बच्चों? 4% की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? कमी हो। तो आपको याद रखना है, यदि किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई है, परंतु कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की कमी की गई है, तो उसके आय में क्या परिवर्तन होगा? तो बच्चों वृद्धि की गई है तो प्लस में, और कमी की गई है तो माइनस में। तो x माइनस वाई प्लस एक्स वाई, सो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन 100। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, प्लस ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, माइनस से प्लस के कैंसिल हो गए बच्चों। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 2 दूनी कितना हो गया बच्चों? 4, और प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया आपका? माइनस के 4% की कमी। माइनस आपको रिप्रेजेंट करता है कमी से, मतलब हानि से। तो बच्चों उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, उसको कितने प्रतिशत की कमी हुई? इसकी आय में 4% की कमी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इनसे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहीं से बना देता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि चलो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ना, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसको आप इस बॉक्स में आपके सामने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, कि क्वेश्चन है मेरे पास कि एक वस्तु के लंबाई में, इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई। क्या किया गया बच्चों? वृद्धि। तथा चौड़ाई में में 20% की कमी की गई। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताया गया है। तो बच्चों वृद्धि है तो प्लस में, और कमी है तो माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्म, तो x बराबर कितना है बच्चों? प्लस के, और y बराबर कितना है बच्चों? माइनस के 20 रखते बच्चों। तो 25 माइनस 20 फिर प्लस 25 गुना 20 बटे 100। तो बच्चों 25 से 20 जाएंगे तो 5 बच गए। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कैंसिल, या आपको ऐसे भी कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसको ये 0 ऐसे रखेंगे, यहाँ से ये भी ऐसे रखेंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 से कितनी बार कटेगा? 5। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस के 5, तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना है? 0। तो इसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अभी बन जाएगा। 25% की वृद्धि, 20% की कमी, प्लस के 25 माइनस के 20 प्लस माइनस माइनस, 25 को 100, 4 से 20 को काट देंगे 5 बार, तो प्लस के 5 माइनस के 5 कैंसिल हो गए, तो 0। अब 0 का मतलब है कि बच्चों ना तो उसके क्षेत्रफल पर कोई वृद्धि हुई और ना उसके क्षेत्रफल में कोई कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों आपको ऑप्शन ऐसा हो सकते हैं, 4 ऑप्शन, कि कमी होगी,
ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ए है, ये बी है, ये सी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बहुत से बच्चे जब जीरो आ जाता है तो क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं लगा देते कि हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं, ना तो कमी आई है ना वृद्धि आई है। पर वो इसको भूल जाते कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों जो उसका आंसर उसका पहले था, जो उसका क्षेत्रफल पहले था, जो उसका एरिया पहले था, उसका वही एरिया है। तो इसका जो आंसर सही है वो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आंसर जीरो। बच्चे आंसर क्या लगाते हैं, अधिकतम बच्चे इसका इनमें से कोई नहीं। और जब घर आकर वो देखते हैं, या जब आपके अपनी आंसर, जब आंसर की आती है और आंसर की में अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं तो क्वेश्चन गलत मिलता है। फिर वो इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, डाउट में रहते हैं कि हमारा गलत कैसा हो गया। फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के बाद पता लगता है कि हमने ये एक छोटी सी, हमने क्वेश्चन तो सही किया था लेकिन ऑप्शन गलत लगा, हमने ऑप्शन गलत कर दिया। तो बच्चों ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन भी सही कर रहे हो और ऑप्शन गलत भर कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसी में यहीं से चेंज कर देता हूँ आपका, इसी में ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यदि एक वस्तु की लंबाई में 40% की वृद्धि और 40% की ही कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों x बराबर कितना है, 40 प्लस के और y बराबर माइनस के 40। रखते हैं फॉर्मूला, तो प्लस के 40 माइनस के 40, फिर प्लस के 40 गुना माइनस के 40 और बटे में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये माइनस के प्लस से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, तो 16% माइनस में है तो उसके क्षेत्रफल क्या हो गया प्यारे बच्चों, 16% की कमी हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा बच्चों, 16% की कमी हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया है बच्चों, अगर यही से क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप इनको क्वेश्चन को उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों देखते हैं, x बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों, 5%, y बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 10%, क्योंकि कमी हमेशा माइनस में होती है। तो रखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस के 5 माइनस के 10 प्लस 5 गुना माइनस 10 बटे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काट देंगे बच्चे, 2 बार कैंसिल, 10 से 5 जाएंगे तो माइनस के 5 और प्लस माइनस माइनस 1/2, तो 5 और कितना का माइनस के 5 सही 1/2% की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। माइनस के 5 से 1/2% की क्या हो जाएगी बच्चों, उसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो ये बनते हैं आपके थर्ड टाइप का क्वेश्चन। मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। आपको इसी बुक उठाना या आपको ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे। क्षेत्रफल में भी ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और किसी व्यक्ति की आय एक बार बढ़ा दी जाए, एक बार कम कर दी जाए, आप RS अग्रवाल की बुक उठा लेना या RS अग्रवाल से आप किरण की बुक उठा लेना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए ऐसे, तो आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं लगातार। ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार करने हैं प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसके थर्ड टाइप की बात करते हैं, क्या फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थर्ड टाइप की बात करते हैं प्यारे बच्चों, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन। सभी बेसिक क्वेश्चन है और आपके बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बेसिक क्वेश्चन आएंगे बच्चों। इतना मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन जरूर आएंगे।
क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4, कौन सा बच्चों? टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। तीन टाइप का रखा, टाइप नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप नंबर 4 में क्या है। तो टाइप नंबर 4 क्या कहा गया प्यारे बच्चों, ये देखते हैं, देख लेते हैं टाइप नंबर 4 में क्या कहा आपके सामने। आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका, जब किसी संख्या में वृद्धि या कमी की जाए, जब किसी संख्या में वृद्धि या कमी की जाए, कमी की जाए, एक और टाइप है। परसेंटेज से आपको हजारों टाइप बन सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने लायक टाइप है, उससे अलग मैं कोई आपको टाइप नहीं कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टाइप है केवल वही आपको कराया जाएगा, उससे अलग कोई भी टाइप आपका नहीं होगा। जब किसी संख्या में वृद्धि या कमी की, क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि चीनी के खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि चीनी के खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि उसका खर्चा पूर्ववत बना रहे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितनी कम करनी होगी, कि खर्च पूर्ववत बना रहे। खर्च क्या बन रहा है मेरे बच्चों? पूर्ववत बना रहे। तो बच्चों वृद्धि कितनी हुई है? 20%, बस इतना ही है। आंसर देखते हैं यहाँ से कैसे करना है। आय भी हो सकती है, गृहिणी चीनी हो सकती है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसका खर्चा कितना कम करना होगा, ये बहुत सारे टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों वृद्धि कितनी हुई है प्यारे बच्चों? 20%। 20 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? 1/5, मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हुई है प्यारे बच्चों। 5 पे कितने की वृद्धि हुई है बच्चों? 1 की वृद्धि हुई है। तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितनी कम करनी होगी कि खर्च पूर्ववत बने। तो बच्चों कम करनी होगी, मतलब कम दिखाना है कि उसकी खपत कितनी कम करनी होगी। प्रतिशत में कितना लिखते हैं? 1/5। 5 में से 1 गया बच्चों तो कितना आएगा बच्चों? 1/4। और प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो 4 से काट देंगे बच्चों, कितना आएगा? 25%। तो बच्चों उस महिला को उसकी खपत 25% कम करनी होगी कि उसका खर्चा पूर्ववत बना रहे, बच्चों आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन। अगर बाद में कमी बोलता है, बाद में यदि आपको कमी बोलता है तो यहाँ से माइनस कर देना है, और बाद में अगर वृद्धि बोलता है तो आपको प्लस कर देना है। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही सिर्फ आपको करना है प्यारे बच्चों, इससे अलग कुछ नहीं। क्वेश्चन तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी है कि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। तो खर्च पहले जैसा बनाना है, क्योंकि उसकी आय नहीं बढ़ी है, उसका खर्च बढ़ा है बच्चों, और उसे अपना खर्चा पहले जितना ही रखना है, क्योंकि अब चीनी महंगी आएगी। जो उसकी सैलरी है, अगर उसकी सैलरी 25,000 या 15,000 से 25,000 या 30,000 सैलरी, 25,000 सैलरी, तो बच्चों उसको अपनी 25,000 में काम चलाना है ना, घर का खर्च चलाना है ना, तो यहाँ से उसको नहीं बढ़ाना है, तो उसकी खपत कम करनी होगी बच्चों। तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/5। 5 पे 1 कम करना है बच्चों, तो 5 में से 1 गया, कम हो गया, तो कितना होगा बच्चों? 1/4। और 4 को प्रतिशत में लिखते हैं तो 400%, 100, तो 4 से काट देंगे बच्चों, कितना है? 25%। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों? 25%। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहीं से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से लिख दिया है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं से, इसको बदल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है यहीं से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड कि किसी चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर, कमी इस बार क्या कर दिया बच्चों, कमी हो जाने पर ग्रैंडिकोस की खपत कितनी अधिक, इस बार क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इस बार हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये अधिक करनी होगी कि इसका खर्च पूर्वक बनाए। तो बच्चों इस बार 25% की क्या हुई है, कमी, और खर्च क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है, अधिक। तो 25 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/4, 4 पे 1 बढ़ाना है बच्चों, 4 पे 1 बढ़ाना है। अगर कम करना होता तो माइनस कर देते, और बढ़ाना है तो प्लस करना। तो 4 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 1/5, और 1/5 को प्रतिशत में लिखते हैं बच्चों, तो कितना आएगा 20%। तो उसकी कितनी वृद्धि करनी होगी बच्चों, उसको इस बार उसको जो चाय बनाती है उसमें पहले से 20% चीज़ें ज़्यादा डालनी होगी, या उसको पहले जो अगर दिन में 2 बार या 3 बार चाय बनाती है उसको 20% बार ज़्यादा चाय बनानी पड़ेगी, उसका खर्च पूर्वक बना रहेगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सभी करने हैं। आप अपनी कोई बुक उठाना है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलेंगे कि एक व्यक्ति की आय में 30% की, एक व्यक्ति की लंबाई हो सकती है, आय हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। जो एक व्यक्ति की आय में 20% की कमी हो गई तो उसे अपना खर्चा पूर्वक बनाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी या कमी करनी होगी। ऐसे बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5, टाइप नंबर 4 की बात कराते हैं बच्चों। टाइप नंबर 5, आप कोई सी बुक उठा लेना, प्रैक्टिस उठा लेना, ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके। अब टाइप नंबर 4 के बाद देखते हैं बच्चों टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5, क्वेश्चन दिया गया है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, वह संख्या 240 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों वृद्धि कितनी हुई है, 20% की। आंसर देखते हैं, वृद्धि कितनी है मेरे पास बच्चों, 20%। 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं बच्चों, 1/5। तो 5 पे 1 की वृद्धि हुई है बच्चों। देखो एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह संख्या 240 हो जाती है। मतलब 20% वृद्धि करने के बाद वो संख्या 240 हुई है मेरे प्यारे बच्चों। इसको कई 2 मेथड से आपको कराऊंगा, जो अच्छा आपको मेथड लगेगा वो करना है। 20% की वृद्धि हुई है तो फ्रैक्शन देखेंगे 1/5, 5 में 1 की वृद्धि 6, और 6 का मान कितना दिया गया है बच्चों, 240। 6 से काट देंगे 4 बार, तो बच्चों 1 का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अगर 1 का मान 40 है तो मूल संख्या कितनी है मेरे पास बच्चों, 5। तो 5 के 5 गुना 40, तो 5 गुना कितना बच्चों, 200। तो मूल संख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, वो 200 थी। याद रखना है कि ऊपर हमेशा वृद्धि या कमी होगी, नीचे हमेशा मूल संख्या रखी होगी। 5 में 1 की वृद्धि 6, 6 का मान कितना दिया गया बच्चों, 240। 240 का मान 6 का मान 240, 6 से काट देंगे 4 बार, तो 1 का मान 40। मूल संख्या कितनी है, 5। तो 5 गुना 40 में करते हैं तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 200। तो वो संख्या कितनी थी, 200। अच्छा इसका सेकंड मेथड बताओ बच्चों इसको। तो सेकंड मेथड देख लीजिए आप कि 20% की, मान लें कोई संख्या पहले 100 थी, वृद्धि कितनी की होगी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 20% की। तो 100 अब संख्या कितनी होगी, 120%। 120% का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, 120% का मान दिया गया है 240। काट देंगे इसको, तो 1% का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार कटेगा। अगर 1 का मान 2 है तो बच्चों संख्या कितनी थी मेरे पास, हो 100%। अगर 1 का मान 100 है तो बच्चों 1 का मान 2 है तो 100 का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 100% का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 200। तो वो संख्या क्या थी, 200। मेथड दोनों अच्छे, बहुत प्यारे हैं। ये भी बहुत प्यारा मेथड है, बहुत छोटा सा मेथड है, और ये भी अच्छा मेथड है। संख्या पहले 100 थी, 20 की वृद्धि होगी, 120 होगी। 120 का मान कितना दिया गया है, 240। 120% बराबर 240, तो काट देंगे इसको, 2 बार कट गया। 120 दूनी 240, तो 1% का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। वैल्यू कितनी निकालनी है उसका, 100
100 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 200। 1 का मान 100 तो 2 का मान बच्चों 200। 1 का मान 100 सॉरी बच्चों 1 का मान कितना है 2 तो 100 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 200 हो जाएगा। आप इस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसे हम बच्चों। एक संख्या में उस संख्या का क्या कहा गया बच्चों, एक संख्या में उस संख्या का 62.1/2% जोड़ने पर, 62.1/2% जोड़ने पर 260 प्राप्त होता है। कितना होता है बच्चों 260 प्राप्त होता है। एक संख्या में उस संख्या का 62.1/2% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है बच्चों 260 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है। तो बच्चों सोल्व करते हैं। 62.1/2% संख्या में जोड़ा है बच्चों, तो 62.1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। आपको बताया था 12/1/2 को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिखते हैं हम आपका कितना लिखते हैं 12/1/2 को लिखते हैं 1/8 क्या लिखते हैं। और ये कितना गुना है प्यारे बच्चों उसका, ये है उसका 5 गुना। ये कितना गुना है 5 गुना प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे 5/8। इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे 5/8। मूल संख्या कितनी है मेरी 8 है, लेकिन वृद्धि कितनी की हुई है प्यारे बच्चों 5 की हुई है। और मूल संख्या में 5 जोड़ने पर भी 260 प्राप्त होता है। तो मुझे मूल संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या कौन सी थी वो, तो देखिए इसका आंसर 8 में 5 जोड़ा तो 8 और 5 कितना है बच्चों 13 हो गया। 13 का मान कितना दिया गया प्यारे बच्चों 260 दिया गया है। तो 13 से काट देंगे 2 बार, तो 1 का मान कितना आ गया बच्चों 13 दूनी 26, तो 1 का मान कितना आ गया 20 आ गया। और मूल संख्या कितनी है 8, तो 8 गुना 20, तो 8 दूनी कितना हो गया 16। तो बच्चों मूल संख्या कितनी है मेरी 160। मूल संख्या कितनी है मेरी बच्चों 160 हो जाएगी बच्चों। तो ये आपका आंसर है, ऐसा क्वेश्चन। अच्छा अगर आप इसको वैसे करते बच्चों, पहले संख्या कितनी थी 100% थी, वृद्धि कितनी होगी 62.1/2%, तो 162.1/2% का मान कितना दिया गया है 162.1/2% का मान कितना 260। ये थोड़ा लेंथी बन जाता है बच्चों, थोड़ा टिपिकल भी हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है, पर अच्छा मेथड है, आप इससे भी कर सकते हैं। पर ये शॉर्ट है, आसान है। फ्रैक्शन में जब आप किसी चीज़ को तोड़ लेते हैं तो वो चीज़ें छोटी हो जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है प्यारे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक संख्या को 37 से 1/2% बढ़ाने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। एक संख्या को 37 से 1/2% बढ़ाने पर कितना बच्चों 37 से 1/2% बढ़ाने पर उस संख्या में 15 की वृद्धि होती है। उस संख्या में 15 की वृद्धि होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात करो। पहले से अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पर अलग है थोड़ा सा प्यारा बच्चों क्वेश्चन। पहले से अच्छा क्वेश्चन है, अलग है, पर थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसने कहा एक संख्या को 37 से 1/2% बढ़ाने पर उस संख्या में 15 की वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होती, इस बार संख्या नहीं होती। पहले वाला जो क्वेश्चन था कि वो संख्या 260 हो गई, इस बार केवल 15 बढ़ा है।
तो बच्चों कितना आंसर सॉल्यूशन करते हैं, कितना है 37 सही 1/2%। फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं इसको 3/8। कितना लिखते हैं बच्चों 3/8। संख्या कितनी थी 3, बढ़ा कितना है, सॉरी संख्या कितनी थी 8, बढ़ा कितना है 3, और इस 3 का मान कितना दिया गया मेरे प्यारे बच्चों इस बार 15, क्योंकि इस बार बढ़ा हुआ दिया गया है कि उस संख्या में 15 की वृद्धि हो जाती है। संख्या में क्या हो जाती है बच्चों 15 की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या में 15 की वृद्धि हुई है। अगर 3 का मान 15 है तो मुझे 8 का मान निकालना है, तो 3 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों 15, तो 3 पंजे 15, तो 1 का मान कितना आ गया बच्चों 5। अगर 1 का मान 5 है तो मुझे 8 का मान निकालना है, तो 8 गुना 5 तो 8 पंजे 40, तो वो संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 40। बच्चों मैंने आप लोगों को प्रतिशत के 5 टाइप कराए हैं, सभी के सभी टाइप बहुत अच्छे हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसकी एक वीडियो और आएगी, तो बच्चों आप ये सभी क्वेश्चन अपनी कोई सी बुक कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, वहाँ से लगाइएगा, और लगाने के बाद इन क्वेश्चनों को देखना, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल से लगातार ऐसे ही जुड़े रहेंगे। मौर्य एकेडमी आपके साथ हमेशा साथ है और रहेगा। बच्चों केवल आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए ही है, ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जितनी भी एग्ज़ाम है आपका, रेलवे कांस्टेबल आ जाए, आरपीएफ कांस्टेबल आ जाए, या उससे अलग आपका कोई भी एग्ज़ाम आए बच्चों, तो ये सभी के लिए ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एएलपी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तो केवल ये यूपी पुलिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, सभी के लिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना है। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको, और इससे आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में टाइम नंबर 5 से आगे करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।